जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और कुशल मंगल ही होंगे। तो दोस्तों आज हम बिहार दरोगा का जो भर्ती 2025 का होने वाला है उसी का प्रैक्टिस सेट लाए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये ड्रीम डोज का प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट इसका करा चुके हैं, मतलब ड्रीम डोज का। और आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, उसके बाद अगर ये वीडियो देख ले उसके बाद ज़रूर उसको देखिए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है, ठीक है। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिए सुमेलित कीजिए कि सोना सोना सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो कर्नाटक, ठीक है। देखिए तांबा कहाँ है, तांबा हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। तीन कहाँ है, तीन ईरान, और लाजवट मनी ये हो जाए मध्य एशिया। इसी प्रकार से आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद जो है शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित बताना है कि इनमें से कौन सा जो अनुच्छेद है वो शिक्षा से संबंधित है। तो देखिए शिक्षा से संबंधित हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्टिकल 45, ठीक है। देखिए शिक्षा से संबंधित और बोलेगा तो 21 का ए भी है शिक्षा से संबंधित, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और 41 नहीं, चलिए ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वितीय नगरीय काल से क्या तात्पर्य है। तो देखिए पहली नगरीकरण जो काल था वो कब था, वो हड़प्पा सभ्यता के समय था भारत में, ठीक है। या विश्व में भी बोला जा सकता है, ठीक है। लेकिन भारत में द्वितीय नगरीय काल कौन सा है नगरीकरण, तो महाजनपद काल है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए और महाजनपद में कितने महाजनपदों की बात किया गया है, तो उसमें कुल 16, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, का स्थापना कब हुआ। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993। प्रश्न नंबर 5 है कि लोंगटे उत्सव, ठीक है, नेसी जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। तो मतलब बताना है कि किस राज्य में मनाया जाता है लोंगटे उत्सव, ठीक है। तो देखिए लोंगटे उत्सव हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। प्रश्न संख्या 6, ठीक है। 6 देखिए कि भारत में निम्न में से किस एक वन में प्रारूप में सौगान टीका एक प्रभावी वृक्ष स्पंजिस है। मतलब कि सिंपल बताना है कि जो सौगान टीक है मतलब कि ये कहाँ पर मतलब कि उगता है, ये बताइए, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नम पर्णपाती वन में, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाले प्रश्न में से एक है। प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी कौन है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो पानी सोखती है वो चिकनी मिट्टी। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। सबसे ज़्यादा है काली मिट्टी का, सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये गुजरात में है, ठीक है। काली मिट्टी कहाँ है, सबसे ज़्यादा गुजरात में है। और लेटराइट मिट्टी ये जो है ये तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है लेटराइट, ये भी समझ जाइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसको मिलाना है, ठीक है। तो देखिए मिलाइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न ये भी है। प्रश्न नंबर 8 है मिलाने। देखिए पल्लव कहाँ के थे, पल्लव 8 के, देखिए 8 के पल्लव हो जाएंगे कांचीपुरम, ठीक है। देखिए पल्लव कहाँ हो जाएगा कांचीपुरम, वर्धन हो जाएगा कन्नौज, चालुक हो जाएगा एहल और पांड मदुरई। तो इसी प्रकार से आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, और काफ़ी अच्छी प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ये बताना है कि गलत को चयन करना है, ठीक है। गलत का चयन कीजिए, इसमें बताना है। देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1886 बिल्कुल सही है। और देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये दादा भाई नौरोजी ने इसका स्थापना किया था 1866 में, ये बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, देखिए इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। अब देखिए सत्यशोधक समाज 1873 में, ये भी बिल्कुल सही है, ज्योतिबा फुले इसका हो जाएगा। देखिए इंडियन सोसाइटी बोला जाए दोस्तों, इंडियन सोसाइटी जो है ये 1875 में नहीं हो जाएगा, इंडियन सोसाइटी यही गलत हो जाएगा, बाकी जो 3 सही है तो ऐसे छाट लिए। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन अमृत केरल में, ऑपरेशन अमृत कहाँ शुरू किया गया था, केरल में, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय
संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ठीक है, तो देखिए लोक चुनाव में मतदान, यही हो जाएगा दोस्तों, लोक चुनाव में मतदान ये एक कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का अंग नहीं है? तो संघ की कार्यपालिका का अंग नहीं है, कौन नहीं है? तो राष्ट्रपति, महान्यायवादी और प्रधानमंत्री तीनों तो जो है ये तो कार्यपालिका का अंग नहीं है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्यपालिका का अंग तीनों ही नहीं है, तो यानी कि 1, 2, 3 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? तो देखिए बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है ये बताना है। तो IRDA करती, IRDAI ने करती है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। 14 नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ऑल इंडिया हरिजन संघ जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन स्थापना किए थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है कि मुगल काल में अन्य ग्रामों से भूमि जोतने हो जाएगा हेतु आने वाले कृषक कहलाते थे। तो क्या कहलाते थे ये बताइए। ठीक है, तो पाई या पाही, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाई या पाही। प्रश्न देखिए इसमें काफ़ी अच्छा है। ठीक है, बनाने लायक है। तो अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक की स्थापना किया गया था। तो मतलब किस वर्ष में किया गया था ये बताना है। तो ये हो जाएगा 1975। ठीक है, 1975 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस कौन है? तो देखिए साधारण सूक्ष्मदर्शी में जो प्रयुक्त लेंस है हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा है? उत्तल लेंस। अगला PDF देखते हैं, अगला पेज नंबर देखते हैं 18 नंबर। देखिए बोलोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए होता है? तो देखिए बोलोमीटर का उपयोग होता है विद्युत चुम्बकीय विवरण के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है? तो देखिए ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें मिलाने वाला है और ये जो इसमें थोड़ा टाइपिंग में मतलब मिलाने वाला छूट गया। ठीक है, टाइपिंग नहीं हो पाया तो हम यहाँ बता देते हैं। देखिए विलियम बेंटिक क्या करते थे? विलियम बेंटिक के समय में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू किया था, यानी कि ए का हो जाएगा 2। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉप सबको पता है, प्रेस का मुक्तिदाता इनको बोला जाता है, तो यानी प्रेस से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा बी का 4। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव हो गया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? बंगाल में द्वैध शासन। तो इसका 1 हो जाएगा और ये बचा 3। ठीक है, तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का स्थापना कर्जन ने किया था। ठीक है, तो इसको आप लोग समझिए, इसको मिलाना था, मिलाने वाला नहीं है। खैर आप लोग इसको जानना जरूरी है। 21 नंबर प्रश्न है कि कौन सा प्रदूषण ब्लैक फुट रोग, ठीक है, ब्लैक फुट रोग के कारण बन सकता है? तो कौन कारण बन सकता है, किसके कारण होता है ब्लैक फुट रोग, ये बताना है। ठीक है, तो आर्सेनिक के कारण होता है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 22 है कि मनुष्य में विषाक्तता नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है, तो किसके कारण होता है ये बताइए। तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन द्वारा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 23 है कि कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर की सैनिक कहलाती है? तो देखिए शरीर की सैनिक कहलाती है ये बताना है, तो WBC जो होता है वही सैनिक कहलाता है। ठीक है, तो WBC खोजिए इसमें, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? देखिए किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है ये बताइए। तो किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं, सिंपल बताइए। तो देखिए विटामिन डी को हम लोग हार्मोन विटामिन भी कहते हैं या हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो किसका ये इसमें महत्व होता है ये बताना है। तो ये हो जाएगा डाइटम,
डाइटम, ऑप्शन डी डाइटम। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं कि 26 क्या है। तो बताना है कि विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत कौन से में नहीं, कौन इनमें से कौन में नहीं है, ये बताना है किसमें विटामिन ए का स्रोत नहीं है। तो दूध में दोस्तों विटामिन ए का स्रोत नहीं है। प्रश्न नंबर 27 देखिए, मिलान करना है, ठीक है, और मिलान करके बताना है कि इनमें कौन सही है, ठीक है। तो देखिए, चलिए कौन गलत है ये बता। देखिए गलत को चुनना है, पहले ऊपर पढ़िए गलत किसमें से कौन सा गलत है। देखिए बड़ा क्वेश्चन में टाइम दे देते हैं कि आप लोग भी अच्छे से इसको हल कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका हम राइट आंसर आपको बताते हैं, ठीक है, पढ़ने में समय लगेगा। इसका राइट आंसर देखिए, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग लगा लीजिएगा, बाकी तीनों देखिए आपको मिला देते हैं, बाकी सब ठीक है। देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है। तो देखिए बाबा बुदन हो जाएगा कर्नाटक में, और यहाँ कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता कब मापा जाता है। तो विद्युत ऋणात्मकता जो होता है दोस्तों, ये धात्विक गुण पर मापा जाता है, किस पर, धात्विक गुण पर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि कौन सा शर्त है लोकसभा सीट के बताना है। तो देखिए कर्नाटक में 28 बिल्कुल सही है, बिहार में पता ही 40 है, और देखिए राज्यसभा पूछता बिहार में तो 16, ये भी याद रखिएगा साथ में। राजस्थान में 25, यानी कि सब सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो ये हो जाएगा 43 के ए हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 ए। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं कि पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाले भारत का पहला राज्य बना, मतलब कौन सा राज्य बना, ये बताना है। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। 33 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन है, ठीक है। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म बताना कि कौन है। तो ये हो जाएगा इरा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 34, ठीक है, 34 प्रश्न है। देखिए 34 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब 34 को बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए 34 सबसे पहले देखा, ये है कथन और निष्कर्ष। तो देखिए इसमें से बताना है। चलिए देखिए, माइक्रोफोन ध्वनि को यांत्रिक ऊर्जा संकेत में परिवर्तन करता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला क्या है, माइक्रोफोन ध्वनि को वैद्युत संकेत में परिवर्तन करता है, बिल्कुल सही है, 2 सही है, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। 3 है कथन की स्पीकर जो है यांत्रिक संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करती है, बिल्कुल गलत है। अगला क्या है कि स्पीकर विद्युत संकेत में ध्वनि में परिवर्तित करता है, तो ये सही है, यानी कि 2 और 4 सही है, यानी कि इसके हिसाब से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि तरल धातु क्या है, कौन है, बताइए। तरल धातु, ये प्रश्न है, पारा, सबको पता होगा, लिक्विड मेटल। चलिए 36 नंबर प्रश्न है कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर द्वारा कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो देखिए कुंडलपुर ये बिहार में है, तो ये कहाँ पर स्थापना किए थे, तो ये नालंदा में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और 37 में चुनना है कि कौन सा सही नहीं है, ध्यान दीजिए कौन सा सही नहीं है। देखिए विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है या बदलता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कि विद्युत जनित्र क्या है, विद्युत जनित्र जो है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल सही है। अगला क्या है कि विद्युत धारा, विद्युत देखिए धारा वहन करने वाली लंबी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखा में होगी, बिल्कुल सही है। अगला क्या है कि हरे रंग के विद्युत रोधन वाले तार, ठीक है, किसी विद्युत आपूर्ति का विद्युमय तार होता है, नहीं, ये शायद ये हो जाएगा आपका हरे नहीं, यहाँ पर होगा आपका रेड, ठीक है। तो यही इसका गलत था। 38 नंबर प्रश्न है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बहुत ही इजी प्रश्न है, बताइए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान, केवलादेव राजस्थान।
39 नंबर प्रश्न देखिए, किस संस्था ने प्रदूषण के स्रोतों पर विस्तृत अध्ययन के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? समझौता ज्ञापन किया, ये बताइए किसने किया है? तो IIT दिल्ली ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि 2024 साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेखक हांगकांग को दिया गया है। बिल्कुल, तो इनका किस देश से ये संबंधित ये बताना है। तो देखिए, हांगकांग जो है किस देश से संबंधित है? ये हो जाएंगे दक्षिण कोरिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 41 नंबर प्रश्न है कि कल्याण सोना किस फसल से है? देखिए, कल्याण सोना हो जाएगा गेहूँ। ऑप्शन बी, कल्याण सोना गेहूँ। प्रश्न नंबर 42 है कि जाफराबादी किस जानवर का नस्ल है? जाफराबादी हो जाएगा भैंस। ऑप्शन बी, डी इसका राइट आंसर। 43 नंबर प्रश्न है कि भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ की गई थी, तो किसके काल में किया गया था, ये बताइए। ठीक है, स्थानीय सरकार तो रिपन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 देखिए, प्रश्न संख्या 44 है एनोडीकरण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एनोडीकरण में बताना कि कौन सी प्रक्रिया सही नहीं है। तो देखिए, यह एल्युमिनियम को संरक्षण प्रतिरोधी बनाता है। बिल्कुल। अगला है कि एल्युमिनियम, टाइटेनियम और मैग्नीशियम जैसे धातु को एनोडीकृत किया जाता है। बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है कि यह वायुयान उद्योग में प्रयुक्त होता है। बिल्कुल, यह वायुयान उद्योग में बिल्कुल प्रयोग होता है। अगला क्या है? तो तीनों सही यानी गलत चुना है, तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि नेप्थिलीन पीली कजली ज्वाला के साथ जलता है, इसका कारण क्या है? तो नेप्थिलीन के बारे में बताना है। इसका जो पीला जलता है कजली इसके की तरह, इसका रीजन क्या है ये बताइए। ठीक है, तो देखिए इसका रीजन है कार्बन से हाइड्रोजन के अनुपात कम होना। बिल्कुल, ये गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, वायु की अत्यधिक आपूर्ति होती है, नहीं ये भी गलत है। अगला क्या है कि अपूर्ण दहन होती है। बिल्कुल यही सही है, अपूर्ण दहन। ठीक है, मतलब पूरा ये जलता नहीं, इसी कारण से होता है। 46 नंबर बनाइए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इजी प्रश्न है। 47 नंबर भी आप लोग खुद से बनाइए। ठीक है, चलिए 48 देखते हैं। ट्रिप्स TRIPS ट्रिप्स करार संचलन किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए ये जो है ये है करंट का प्रश्न है। ठीक है, तो करंट आप लोग पढ़िएगा तभी मारिएगा। ठीक है, तो ये अंटार्ड के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी? तो ये भारत में कब किया गया था? तो अप्रैल 2000 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये 2000 में। 50 नंबर प्रश्न है कि लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो देखिए लाल कुर्ती, ठीक है, ये शुरुआत किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। 53 नंबर प्रश्न आप लोग खुद से बनाइए। ऑप्शन इसका ऐसे सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग खुद से बनाइए। अगला प्रश्न है 51 नंबर था, सॉरी। चलिए 52 नंबर प्रश्न है कि उद्योगों के विकास, देखिए उद्योगों का विकास तथा उद्योगीकरण की रणनीति किस योजना के अंतर्गत? तो ये जो है दूसरी योजना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी। पहली में क्या था? कृषि। ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। पहली में क्या था? कृषि। पंचवर्षीय योजना की बात था। प्रश्न नंबर 53 देखिए, 53 इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, जो पित्त जो स्रावित होता है यकृत के द्वारा, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए पित्त में लिपिड का पाचन के लिए एंजाइम होता है, तो बिल्कुल सही है। अगला क्या है कि पित्त वसाओं को पाइसीकरण में सहायता करता है, ये भी सही है। अगला क्या है कि पित्त जो होता है वो अमाशय से आने वाले खाद्य पदार्थ को पीएच को क्या कर देता है? उदासीन नहीं क्षारीय करता है। क्या करता है? क्षारीय। तो यही गलत है, गलत कोई चुना था, तो ऑप्शन सी ही हो जाएगा गलत। और ये तो सही हो जाएगा क्योंकि देखिए ये यहाँ साफ लग रहा है कि क्षारीय करता है, जो भी बताए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही था। 54 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सामान्य
मनुष्य में रक्त दाब 120/80 mmHg होता है। ठीक है, ये संख्याएं रक्त दाब को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है ये बताना है। तो देखिए ये दर्शाता है कि निलय संकुचन और निलय विश्रांत। देखिए दोनों निलय ही हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों निलय है, निलय संकुचन और निलय विश्रांत। तो ऑप्शन यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 55 नंबर प्रश्न। खुद से बनाइए आप लोग, इजी प्रश्न है, इसको तो हम बना लिए थे, सही बता रहे हैं, हमको इंग्लिश कमज़ोर है फिर भी हम बना लिए, तो ऑप्शन सी ठीक है इसका राइट आंसर। 56 नंबर प्रश्न देखिए, 56 नंबर क्या है कि किस वाक्य में अपारदन कारक है, अपारदन कारक है, ठीक है, अपादान कारक है, सॉरी, किस वाक्य में अपादान कारक है। इसको हम खुद से हम भी बना लिए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला है 57 प्रश्न कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिला था। तो ये बहुत इजी प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न में से भी है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि मिला था, वही लोग दिए थे। अगला प्रश्न है कि तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। तो तीन कठिया प्रणाली जो थी ये किसानों पर लागू थी। किस पर लागू थी? किसानों पर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, और ये चंपारण की बात है। देखिए अगला प्रश्न है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा को फहराया। तो ये रावी नदी के तट पर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, और पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था उस टाइम। चलिए अगला देखिए 60, जर्मनी जो है, जर्मनी में जो राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। देखिए जर्मनी में राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट। 61 नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो यानी कि वर्ल्ड में बताना है, ऐसे तो भारत में रहता तो बलबन हो जाता, लेकिन देखिए बिस्मार्क ने भी रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। चलिए 62 नंबर प्रश्न है, ठीक है, इसको मिलाना है। 62 नंबर प्रश्न और इजी प्रश्न है। देखिए 62, देखिए सैंडल पीक हो जाएगा, तो ये तो उत्तरी अंडमान में ही है। माउंट डियावेली हो जाएगा मध्य अंडमान में, मतलब कि ए सब सामने सामने इसका आंसर इसका दिया हुआ है। कोयबो हो जाएगा दक्षिण अंडमान में, थूलियर हो जाएगा ग्रेट निकोबार में। तो इस लाइन से दिया हुआ है, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न है कि एक अपवास द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली, देखिए अलग करने वाली सीमा को जल संभर कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगला क्या है कि बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवास क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य में सबसे गर्म जिला कौन है। तो देखिए बिहार राज्य में सबसे गर्म जिला हो जाएगा गया। खुद से बनाइए, इजी प्रश्न है, आप लोगों से ये बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए 66 नंबर प्रश्न है कि मंदरा पर्वत, देखिए मंदरा पर्वत बिहार के किस स्थान पर है। तो इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, किसी को नहीं मालूम है तो इसको ऑप्शन से बनाइए। हमको नहीं मालूम तो इसको हम ऑप्शन से ही काट लिए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 67 है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की लंबाई लगभग कितनी है। तो 1465 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा 1465 किलोमीटर। 68 नंबर प्रश्न है कि बैलाडीला लौह स्थान कहाँ है। बैलाडीला, ठीक है, बैलाडीला काफ़ी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया। ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, और इधर के एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है बैलाडीला। प्रश्न नंबर 69 है कि पृथ्वीजर पुरस्कार 2024 का संबंध क्षेत्र कौन है। पृथ्वीजर पुरस्कार के लिए तो ये वास्तुकला से हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए 70 नंबर प्रश्न है, इसको मिलाना है। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न को मिलाना है कि कौन कौन सही है। चलिए देखिए अब ओखोटस्ट जो धारा ये ठंडी हो जाएगा सबसे पहले। ठीक है, देखिए पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जो गर्म है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया देता तो ठंड हो जाता है, लेकिन पूर्वी दिया हुआ गर्म, बिल्कुल सही है। सोमालिया की जो धारा ये भी ठंडी है। ठीक है,
और रेनल धारा भी ठंडी, लेकिन यह गर्म दिया हुआ है। रेनल ठंडा क्या है, ठंडी है। ठीक है, तो इस हिसाब से 2 3 हुआ ऑप्शन है इसका, देखा जाए तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, और चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न है कि ग्रेनाइट गैब्रो बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है, तो ये अग्नि चट्टान हो जाएगा। कैसे, अग्नि चट्टान। प्रश्न नंबर 72 है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना है। देखिए पटना उच्च न्यायालय पूछ रहा है तो 1916 हो जाएगा। विश्वविद्यालय पूछ रहा है तो 1917। अब देखिए 73 नंबर प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन में अगस्त 2024 तक कितने सम्मिलित सदस्य हैं। देखिए अगस्त 2024 तक ही पूछा गया कितने सदस्य हैं, तो हो जाएगा 10, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 74 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया, तो ये गणतंत्र मंडल, ऑप्शन ए हो जाएगा गणतंत्र मंडल। 75 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में 2 सींग वाले मेढक की प्रजाति की नई खोज की गई है। ठीक है, मतलब 2 सींग वाला जो मेढक है उसको किस राज्य में हाल ही में मिला है, करंट का प्रश्न है, तो बताइए। ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, प्रश्न नंबर 76 है कि CSIR के नए महानिदेशक कौन है, CSIR का, तो हो जाएगा N कैलेसेल्वी, ऑप्शन बी। अब प्रश्न नंबर देखिए, इसको मिलाना है, कौन सा सही है ये बताना है। देखिए कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला क्या है, राज्य और उसके संघ। पहली अनुसूची में, अनुसूची ये दिया हुआ है, ये अनुसूची है उसका, तो पहले में बिल्कुल सही है, राज्य और उसका संघ, तो यही सही है। दूसरा में क्या है, दूसरा में वेतन की बात किया गया, दूसरा में क्या है, वेतन। तीसरा में क्या है, शपथ। ठीक है, चौथा में क्या है, राज्यसभा के लिए, तो पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है, कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है, वो कौन सा है बताइए। तो ये कुचिपुड़ी हो जाएगा, कर्नाटक संगीत के लिए कुचिपुड़ी। 79 नंबर प्रश्न है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध से जुड़ा क्या कहलाता है। देखिए 2 जुड़ा है तो एल्काइन हो जाएगा, एल्काइन। कौन है, एल्काइन, नहीं एक में होता है एल, तो यानी कि एल्कीन हो जाएगा। 2 कौन है, एल्कीन, बीच वाला पूछ रहा है एल्कीन। चलिए 80 नंबर प्रश्न है कि नोबल गैस कहलाती है, कौन सी गैस है जो नोबल गैस कहलाती है। हीलियम गैस को हम लोग नोबल गैस कहते हैं, याद रखिएगा किसको, हीलियम गैस को। तो देखिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, हीलियम। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ठंडी जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। ठंडी जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता, ये बताइए कौन है। तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन सी इसका मैग्नीशियम। 82 नंबर प्रश्न है कि SCO 2025 की बैठक किस देश में प्रस्तावित हुआ था। ठीक है, तो SCO 2025 हो जाएगा चीन में, कहाँ, चीन में। 83 नंबर प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना सीट प्राप्त हुआ था। देखिए इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस को सी हो जाएगा 99, जो 100 पुण्य में 1 सीट बच गया था, 99, याद रखिएगा। 84 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार में लाहौल स्पीति के मठों में शैतान नृत्य किया जाता है। देखिए खतरनाक प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोसार, कहाँ हो जाएगा, लोसार, ऑप्शन ए। 85 नंबर प्रश्न है कि महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, तो बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है निर्भया फंड के द्वारा, निर्भया फंड, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए इसमें असत्य का चयन करना है। ठीक है, असत्य का चयन करना है। प्रश्न है कि किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोक्ता या प्रयुक्ति उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को
साधन लागत कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अगला क्या है कि साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, परंतु अनुदान में शामिल नहीं किया जाता, बिल्कुल किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका तो गलत हो जाएगा, तो गलत का ही चुनना था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो गलत है। चलिए 87 नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय तो सबको पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 12 अगस्त को मनाते हैं, याद रखिएगा 12 अगस्त। 88 नंबर प्रश्न है कि रंगास्वामी कप किससे संबंधित है, तो हो जाएगा हॉकी, रंगास्वामी हॉकी। 89 नंबर प्रश्न इजी प्रश्न है कि कौन सा इसमें बताना है कि जो यूनेस्को के धरोहर स्थल में है, तो खजुराहो मंदिर जो है उसका ही, ये तो यूनेस्को में ही हो जाएगा, बाकी कोई नहीं हो जाएगा, इजी प्रश्न था। 90 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत के किस राज्य में गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नहीं, गोरुमारा शायद पश्चिम बंगाल में, ऐसे में इसका आंसर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। गोरुमारा प्रश्न नंबर 90 का हो जाएगा। ठीक है, गोरुमारा पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। ठीक है सर, ये जो बुक है वो सर बी लगा दी है, मतलब उड़ीसा को, लेकिन गोरुमारा जो है वो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए। चलिए, कांडला बंदरगाह कहाँ से संबंधित है, तो कांडला बंदरगाह हो जाएगा गुजरात, और एक ज्वारीय बंदरगाह भी है। 92 नंबर प्रश्न है कि ऑस्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास, तो देखो नाम से ही पता है कि ऑस्ट्रा हिंद जो है तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 है कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था पहली बार 23 अगस्त 2024 को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्दावली में रैम का क्या है, रैम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी। 95 नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न जो है ये करंट प्रश्न है कि दुनिया में पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, तो कहाँ किया गया, तो ये हो जाएगा जापान में, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए वर्ष और मिलाना है मुगल बादशाह और वर्ष के बारे में, देखिए फारुखसियर हो जाएगा क्या 1713 से 19, शाह आलमगीर द्वितीय हो जाएगा 54 से 59 तक, तो यही मिलाइए। देखिए इसमें शाह आलम द्वितीय नीचे है, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय है। ठीक है, तो देखिए यही तो मतलब सी का एक इस, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, इसी सब एक पहले मिल गया। चलिए 97 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ठीक है, तो देखिए बिहार के प्रथम राज्यपाल हो जाएंगे सर जेम्स डेविड शिफ्टन, ऑप्शन बी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 98 है कि जवाहरलाल नेहरू रोड, ठीक है, सिक्किम में नाम बदलकर क्या रख दिया गया। देखिए जवाहरलाल नेहरू रोड जो था जो सिक्किम, उसका नाम अभी नाम बदल गया और नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है, ऑप्शन ए। 99 नंबर प्रश्न है कि जीरा फूल चावल किस राज्य के जीआई टैग में शामिल किया गया, तो ये छत्तीसगढ़ का है। जीरा फूल चावल कहाँ के, छत्तीसगढ़ का। 100 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा भुवनेश्वर में। कहाँ हो जाएगा, भुवनेश्वर में, याद रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ज़रूर बताइए। हाँ, अगर पूछेगा अभी तक कितने रेलवे का जोन है, तो ये भी याद रखिएगा 18। ठीक है, तो कैसा लगा बताइए ज़रूर। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों, हम इसको पीडीएफ जो है टेलीग्राम, अपना टेलीग्राम एक है, यही इस जो दरोगा वाला बाबू के नाम से ही एक टेलीग्राम है, उसको आप सर्च करके ज्वाइन भी कर सकते हैं, या इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अपना डाल देने वाले हैं, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। अगला वीडियो जो भी आएगा उसका भी टेलीग्राम वहाँ पर अपलोड होते रहता है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ जाके देखिए और उसको डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस से जोड़ लगाइए। ठीक है, और यहाँ आके मिलाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।